हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज का हमारा एडिटोरियल है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, यानी विकलांग जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको एम्पावर करना। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो जानेंगे कुछ डेटा के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के बारे में। अभी एक विकलांग व्यक्तियों के लिए एक पहचान बना दी गई है समाज के द्वारा कि उनको कई सारी कमजोरियाँ हैं, जैसे कि सोशल है, इकोनॉमिक है, जेंडर बेस्ड कमियाँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है और इनके आधार पर कई सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर 1.3 अरब लोग हैं वो विकलांग हैं, मतलब विकलांगता किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं। और भारत में बात करें और ज़्यादातर जो 1.3 अरब लोगों की बात करें, इसमें से भी ज़्यादातर लोग हैं, 80% लोग हैं वो आते हैं डेवलपिंग कंट्री में। और डेवलपिंग कंट्री में भी जो भी 1.3% लोग टोटल वर्ल्ड लेवल पर आते हैं, उसमें से 80% आते हैं डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्री में भी ज़्यादातर 70% लोग आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। तो मतलब रूरल एरिया में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि विकलांग व्यक्ति, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अगर वो विकलांग है तो अब उनके पास में पैसे, मतलब वो अपने आप को खुद कर ही नहीं पाएगा। देखो, हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि विकलांग व्यक्ति है वो अपने आप को आगे प्रमोट कर सके, अपना काम कर सके। तो इसमें गरीबी मतलब इनडायरेक्टली कोरिलेट ही है ना। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक गवर्नमेंट की ओर से इतनी एफर्ट भी नहीं होते हैं, एक उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। इसके माध्यम से विकलांग तो डिसेबल तो है ही, तो जिससे क्या, इससे गरीबी यानी एक पूरा चक्कर साइकिल बन जाता है कि विकलांग पहले से था तो वो अब गरीबी, तो उसमें एजुकेशन भी कम होगी। एजुकेशन क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। अंधे के लिए कितनी स्कूल है, कोई अगर सुन नहीं सकता तो कितनी ऐसी स्कूल है जो उनके लिए काम करती है, नहीं है ना, बहुत कम स्कूल है। तो वो सारी एक साइकिल बन जाता है कि पॉवर्टी रहेगी, फिर एजुकेशन की कमी रहेगी, फिर जो अपॉर्चुनिटीज होती है, अवसर तक पहुँच इनकी कम हो जाती है। और फिर उनको औपचारिक रूप से समाज में और आर्थिक रूप से भी भेदभाव होता है, समाज में भी इनके साथ भेदभाव होता है, इनको चिढ़ाया जाता है और आर्थिक रूप से भी ये पीछे रह जाते हैं, जिनके साथ वो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फैक्ट के आधार पे आप समझा सकते हो, एक इंट्रो दे सकते हो कि विकलांग व्यक्ति जिनकी संख्या 1.3 अरब लोग हैं, उनमें से 80% लोग तो विकासशील देशों में रहते हैं और 70% लोग होते हैं वो ग्रामीण लोगों में रहते हैं। इनके साथ कई सारे भेदभाव किए जाते हैं, इनको समाज में बहिष्कृत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी है, शिक्षा है, अवसरों तक की पहुँच है, इसमें कमी रह जाती है। साथ ही साथ अनौपचारिक और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी इनके साथ भेदभाव होता है और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का आप इंट्रो दे सकते हो। फिर भारत में इसके बारे में क्या डेफिनेशन है, विकलांगता के बारे में, डिसेबिलिटीज के बारे में भारत की क्या डेफिनेशन या परिभाषा है। तो भारत में जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम है ना, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार 2016 अधिनियम है ना, उसके अनुसार भारत में विकलांग व्यक्ति उसे माना जाएगा वह व्यक्ति जिसके पास में लॉन्ग टाइम के लिए कोई ना कोई लॉस है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए कुछ ना कुछ कमी है। और कमी में क्या क्या हो सकता है, वो शारीरिक फिजिकल हो सकती है, मानसिक मेंटली हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल हो सकती है और सेंसर यानी संवेदी क्षमताओं से कोई भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी लंबे समय तक कोई उनमें कमी है तो वो विकलांग यानी डिसेबल में आ जाएगा। और ये हानि है उसी समाज में, मतलब इनमें लॉस तो है ही, कमी तो है ही, और ये जो कमी है उसे समाज में पूर्ण रूप से फुल्ली रूप से भाग लेने से रोकती है। मतलब देखो, कमी है ना, वो समाज में उसके पार्टिसिपेशन को रोकती है। अगर कोई अंधा व्यक्ति को काम, ऐसा शूटिंग का गेम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा ना। अब उसकी तो वो नहीं है, बट समाज में तो यही चल रहा है ना कि वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की इसे पूर्ण रूप से भाग लेने से रोकती है। और भारत में 4 प्रकार से बांटी गई है। इसमें 4 कौन कौन सी, एक व्यवहारिक होती है, व्यवहारिक मतलब बिहेवियर या इमोशनल, मतलब व्यवहार में उनके साथ में भेदभाव होता है। फिर एक होता है सेंसरी, मतलब सेंस किया जाता है उसके साथ। फिर फिजिकली होती है, फिर डेवलपमेंटल होती है, विकास से संबंधित होती है। ये 4 प्रकार की बहुत ही कमियां हैं, मतलब 4 प्रकार की अलग अलग कमियां हैं जो फेस करती है भारत में जो डिसेबल पर्सन है वो। अब इंडिया में क्या स्टेटस है डिसेबिलिटीज या विकलांगता के बारे में, भारत में स्थिति क्या है, ये डेटा आप यूज कर सकते हो। देखो, भारत में है वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत में कितने 5 से 8%, 5 to 8% लोग हैं वो है डिसेबल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। फिर बात करते हैं NSO, वो अपना डेटा रिलीज करता है, उसके अकॉर्डिंग 2 से 3%, 2 से 3% लोग हैं वो है विकलांग है। फिर बात करते हैं NFHS ने सर्वेक्षण करवाया था कब, 2019 से 21 के बीच में। इसने पाया कि भारत में 4.52%, 4.52
4.52% 4.52% लोग हैं वो विकलांग है। ये डेटा ये आप यूज ऐसे तो सर कौन सा डेटा यूज किया जाना चाहिए, तो ऐसे तो कंफ्यूज कर रहा नहीं, तो सारे डेटा देखे तो ऐसे ऑब्वियसली लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ और वर्ल्ड बैंक, इसके अकॉर्डिंग भारत में 3 से 5 या 3 से 8% के बीच में विकलांग आबादी है। तो एग्जैक्ट डेटा नहीं देना, बस अनुमान लगा सकते हो यहाँ के बीच में डेटा है, तो बस इतना लिख सकते हो। ठीक है, अब भारत में कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिसेबल लोग होते हैं उनको कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं ये पॉइंट आउट कर सकते हो। पहले आपने इंट्रो दे दिया कि डिसेबल, उसमें डेटा यूज कर लिया और इंट्रो भी दे दिया। अब भारत में डेफिनेशन भी बना दी और कुछ एक्ट वैक्ट के माध्यम से बता दिया। अब करना चैलेंजेस जो भी है फेस करना, ऐसे पॉइंट आउट करके लिखना है। मैं लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना। अब लिखना है कि क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, उसके बारे में डिटेल से अपन एक बार चैलेंज को जान लेते हैं। तो पहला चैलेंज है, तो पहले पॉइंट में लिखेंगे लिमिटेड अवेयरनेस, कम जागरूकता है, सीमित जागरूकता। तो ये पहली जो बाधा है या कमी है, इसमें क्या होता है, या फिर भी चैलेंज भी बोल सकते हो, जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो उनके पास में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है विकलांग लोगों के पास में कि इस गवर्नेंस जो स्कीम है कि इसकी जो बेनिफिट है उसको प्राप्त किया जाए, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अवेयरनेस की कमी के कारण वो जो स्कीम है उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो विकलांग व्यक्तियों की पहली बाधा है सीमित जागरूकता। पहली बात है विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और जो लाभ होते हैं उसमें जागरूकता की कमी के कारण इसका पूर्णतः लाभ नहीं लिया जा सकता। और ये समस्या जो प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर रूरल एरिया में देखी गई है। रूरल एरिया में एक तो वैसे एजुकेशन कम है, ठीक है, और जो पर्सन विथ डिसेबल है उसके पास तो वैसे एजुकेशन नहीं है। वैसे रूरल एरिया में भी कम है, बट वो पर्सन विथ डिसेबल है तो उसके पास और भी कम है, और कम है तो वो अवेयर हो नहीं पाएगा, अवेयर नहीं हो पाएगा तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं रहेगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सीमित जागरूकता से क्या परिणाम हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है पहुंच और बुनियादी ढांचे की कमी, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या कहना चाहता है, मतलब इस पॉइंट से क्या प्रूव करना चाहता है कि लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे चैलेंज है। तो इसमें ये है, देखो कई सारी पब्लिक सेक्टर की बात करें या प्राइवेट की बात करें सेक्टर की, तो इसमें क्या होता है, जैसे स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई मॉल है, ऐसी कई जगह है, वहाँ पर जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। डिसेबल पर्सन के लिए अलग से व्यवस्था से क्या संबंध है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये देखो कोई आपको हॉस्पिटल जाना है या कुछ ऊपर है, मंजिल है, डबल मंजिल है, तो सीढ़ियों से तो वो डिसेबल पर्सन जा नहीं सकता, उसके लिए या तो लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए या अलग से रैंप वॉक ऐसे बनाया गया जाए ताकि उसको सीढ़ी के माध्यम से ना हो तो उसे चेयर पे बिठा के ऊपर तो ले जाया जा सके। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती, कई स्कूलों में नहीं होती, कई जगह ऐसे इनके लिए व्यवस्था नहीं होती, तो वो वहाँ जाने से वंचित रह जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। तो इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, बट व्यवस्था की कमी होती है। तो जो बुनियादी जैसे इसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तो इसकी कमी होती है, ठीक है। अब इसकी कमी नहीं, इस कमी के कारण वो लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते और वो पीछे रह जाते हैं। और जो ऐसी कमियाँ हैं वो विकलांग व्यक्तियों की जो सामाजिक अवसर होते हैं, जो भागीदारियाँ होती है, कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर इनका जो भाग लेना, अगर भाग ले तो वो आगे बढ़ सकते हैं, बट जो ऐसी कमियाँ इनकी वजह से इनकी जो भागीदारी है वो सीमित रह जाती है, ये पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते हैं। और यूनिसेफ ने भी एक डेटा बताया है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो कई ऐसे अवसरों पर बाहर रखे जाते हैं। लाइक मैं बताया ना, अभी शूटिंग हो रही है, जैसे तीरंदाजी हो रही है, वहाँ पर जो बच्चा अंधा है उसको पार्टिसिपेशन नहीं किया करने दिया जाएगा। गांव में अपने कहीं पे भी ये तो नहीं होगा। आर्मी की वैकेंसी है, वहाँ पे अगर कोई जो आँख में कोई दिक्कत है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो उसे नहीं लिया जाता है। एयरफोर्स वगैरह में आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो भी थोड़ी बहुत भी कमी है उसमें, तो वो तो पीछे रह गया ना, तो वहाँ पे वो ऐसे अवसरों से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे स्थानों पर बाहर रखा जाता है। तो वो कहीं इम्पोर्टेंट, जैसे ऐसे एयरफोर्स में वो बंदा जाके कुछ कर सकता था, बट उसकी आंख में थोड़ी सी कमी की वजह से वो नहीं जा पाया, तो वो ऐसी पहुंच से दूर रह गया, तो उसके लिए तो वो नुकसान ही है ना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या प्रूव करता है, हमने पहला पॉइंट देख लिया कि अवेयरनेस की कमी है, दूसरा पॉइंट देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी की कमी है, तीसरा हम पॉइंट देख रहे हैं लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब एजुकेशन, शिक्षा और अवसर की यानी रोजगार की कमी है, इनकी पहुंच की कमी है। अब इसमें ये पॉइंट क्या सिद्ध करना चाहता है, इसमें है जो पर्सन विथ डिसेबल है, ठीक है, और रूरल एरिया में रहता है, तो वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके अलावा वो एजुकेशनल प्रॉब्लम भी फेस करता है। अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो भविष्य में उसे अच्छे जो अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छा अवसर होता है, लाइक उसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके चांस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो कम हो जाता है। आप खुद भी इसे समझ सकते हो कि अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे इतने अच्छे
अवसर नहीं मिल सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता जो एक एजुकेटेड पर्सन ले सकता है। तो पर्सन रूरल एरिया में रहता है तो उसको एजुकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती, रिस्ट्रिक्ट है तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके साथ ही जो इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, इन सब कमियों के कारण अब सर वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो इसमें क्या डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल होना चाहिए, उनके लिए अलग से ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए ताकि उनको, जैसे कोई अंधा है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है, स्कूल वगैरह आपने देखी होंगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग से स्कूल है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए और हर बच्चे की पहुंच में, ग्रामीण एरिया में तो है ही, होती नहीं है तो वो होनी चाहिए, हर बच्चे की पहुंच में होनी चाहिए, जिससे क्या उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाए और उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो भी कुछ ना कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्लूजन फ्रॉम डेवलपमेंटल स्कीम, जो विकास की योजना होती है उससे उनको वंचित रखा जाता है। ये कैसे होता है कि कुछ योजना ऐसी होती है वो जाने अनजाने में जो पर्सन विद डिसेबल होता है उसको बाहर रखा जाता है। कैसे कि कुछ योजना, जैसे कि एक लाइक अपन वैक्सीनेशन का अभियान लें, ठीक है, उसमें चल रहा है, वहाँ पर कोई पर्सन विद डिसेबल है, अगर वो उसका पार्ट नहीं बन सकता है क्योंकि अब वो कहीं जाएगा तो उसके लिए अलग से रैंप की व्यवस्था नहीं होगी, या फिर जो कईयों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, अब वो उनके लिए दो भाषाएं तो होगी नहीं, ड्यूअल लैंग्वेज की तो सिस्टम होगा नहीं, या फिर कोई अंधा है तो उसके लिए देखो ब्रेल लैंग्वेज होती है जो आइडेंटिफाई कर सकते, ऐसे के लिए तो व्यवस्था होगी नहीं, तो नहीं होगी तो वो वैसे पीछे रह जाएगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम है वो जाने अनजाने में किसी भी कुछ तरीके से जो विकलांग लोग होते हैं उनको पीछे रख लेती है। तो विकासात्मक योजनाओं का बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन हो जाता है डेवलपमेंटल स्कीम से, ये भी आप पॉइंट रख सकते हो। फिर स्टिग्मा यानी धारणा और कलंक। अब स्टिग्मा ये क्या होता है, या परसेप्शन और स्टिग्मा, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो इसका तो फर्क पड़ता ही है, समाज में आप जाओ, कोई विकलांग व्यक्ति यानी कोई हकलाता तो थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता है तो उसके आप मजाक उड़ाओगे, या फिर वो स्पष्ट देख नहीं सकते तो अंधा कह के उसकी मजाक उड़ाना, और कोई किसी के पैर में कुछ दिक्कत है तो उसकी मजाक उड़ाना, तो धीरे धीरे उसमें स्टिग्मा बन जाता है, एक कलंक को फील करता है कि मेरे साथ में ये सब जो हो रहा है ना वो परमानेंट है और मेरे को ऐसा उसको फील हो जाता है, तो वो खुद के मन में स्टिग्मा धारण कर लेता है। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों को कभी कभी समाज के द्वारा भी योगदान ऐसा किया जाता है कि वो एक दान के रूप में देखा, आप कहीं ऐसे विकलांग व्यक्ति को देखो उसे 10 रुपये दे दो, मतलब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब वो बाहर जाते हो तो कोई बेगर होते हैं ना जो भीख वगैरह मांगते हैं, जो भीख नहीं मांगनी चाहिए, तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ बट न मांगनी भी नहीं चाहिए, भारत के कानून में भी नहीं है, तो बट देखो आप कोई भिखारी है जो एबल भी नहीं है काम करने का तो उसकी हेल्प कर देते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा जो कोई पर्सन एबल भी है तो वो ऐसे काम करेगा भीख मांगने के लिए, वो हमेशा या तो करेगा उसके हाथ पैर टूटे हुए, जानबूझकर भी करेगा ना, तो हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि हाथ पैर टूटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, इट्स मीन कि जो विकलांग है वो भीख ही मांगेगा। यही शो करता है ना हमारे समाज में, तो यही धारणा बनी हुई है जो विकलांग है वो भीख ही मांगता है, क्योंकि जब भीख जो मांग रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो फिजिकल एबिलिटी दिखाई जाएगी या मेंटल एबिलिटी दिखाई जाएगी, तो इसका वो एक स्टिग्मा बन गया है कि जो डिसेबल है वो भीख ही मांगेगा, वो काम नहीं कर सकता है, तो एक धारणा बन गई है। उसे एक दान की वस्तु के रूप में देखा जाता है, ना कि उसे इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह, नहीं यार ये भी कुछ कर सकता है ऐसा नहीं देखा जा सकता है, तो एक स्टिग्मा कलंक बन गया है। तो जो एक डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होता है उस जो प्रोसेस ही डिसेबल लोगों को बाहर कर देता है, ये जो स्टिग्मा कलंक बना है, और ये एक चैलेंजेस को और भी बढ़ा देता है। फिर साथ ही साथ में इनके लिए जोखिम भी बढ़ जाते हैं। कैसे जोखिम बढ़ते हैं, ज़्यादातर डिसेबल है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं और वो डिपेंड है कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और जलवायु अभी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये ज़्यादा डिसेबल को कैसे इम्पेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि देखो डिसेबल लोग हैं वो रह रहे हैं रूरल एरिया में, वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, और सबसे ज़्यादा अभी बार बार रिपोर्ट भी आती है कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट होगा तो सीधा ही सीधा है कि उसका असर डिसेबल पर्सन भी होगा, वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके साथ एक नया और चैलेंज बढ़ जाएगा, तो वो एक साइकिल बन जाएगा और वो और गरीबी की ओर बढ़ाएगा। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो अक्सर कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती है, और इन क्षेत्रों में जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अब इनके पास में स्वच्छ पानी है, अच्छे भोजन तक तो इनकी पैसे वैसे पहुँच नहीं होती, बिकॉज वो गरीबी है, पोवर्टी बहुत सारा। अब तूफान आ गया, लू है, कुछ और जो एक्टिविटी आ गई, जो नेचुरल डिजास्टर लाइक संबंधित कोई एक्टिविटी आ गई, तो इनका जो पूर्ण रूप से जो आजीविका होता है वो लाइवलीहुड होती उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस डिस्ट्रॉय से वो पूरा जो एक वेलबींग का सिस्टम चला था वो भी खत्म हो जाता है, पूर्ण तौर से वो खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी दिया जाता है कि जो कानूनी और नीतिगत समर्थन है उसका भी अभाव है, कि लैक ऑफ लीगल एंड
पॉलिसी सपोर्ट, ये कैसी अभाव है? मतलब बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट तो चला रही, फिर अभाव कैसे हैं? ये भी तो पॉइंट बनता है। तो अभाव ऐसे हैं कि वैसे तो इंडिया बहुत सारे जो कन्वेंशन में भी इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ इंडिया बहुत सारी स्कीम भी चला रहा है डिसेबल पर्सन के लिए, बट फिर भी आप ये बोल रहे हो कि लीगल पॉलिसी सपोर्ट का अभाव है। तो देखो, इंडिया ने रेटिफाई किया है यूएन का कन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ये फैक्ट याद रख सकते हो, इंडिया रेटिफाई किया यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2007 में। साथ ही साथ में इनेक्टेड राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट भी लाया गया है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, ये भी 2016 में लाया गया है। तो ये जो एक्ट है ये लीगल फ्रेमवर्क है हेल्प करने के लिए जो पर्सन विथ डिसेबल है उसके लिए। बट जो ये जो एक्ट है, जो पॉलिसीज है, ये लीगल फ्रेमवर्क तो है, बट आपको क्या लगता है इसके प्रति जो डिसेबल पर्सन है वो अवेयर होगा? अपनी पॉलिसी इतनी अच्छे से काम कर रही है कि वो अवेयर हो पाएगा? तो हाउएवर कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा, बट जो गैप एंड चैलेंज है वो इतने ज़्यादा है कि जो ये पॉलिसीज ला रही हैं ये अपर्याप्त है, पूर्ण तो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि उनको पूर्ण रूप से उनकी हेल्प कर सके। तो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट है उसकी कमी के कारण जो पर्सन विथ डिसेबल है वो पीछे रह जाते हैं। अब विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कुछ योजना वगैरह चलाई जा रही है इनकी एम्पावरमेंट के लिए? तो हाँ, एक स्पार्क योजना चलाई जा रही है। स्पार्क की बात करें तो ILO और इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFED द्वारा कोलैबोरेशन करके वर्ल्ड वो जो वुमेन डेवलपमेंट कोऑपरेशन है महाराष्ट्र में, उनके साथ में ये स्पार्किंग डिसेबिलिटीज इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पार्क प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इस परियोजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को आगे लाया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, जिससे उनको द्वारा विकलांग समावेशन सुविधा करता यानी कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर बनाया जाएगा, जिससे वो और लोगों की भी हेल्प कर सके। इनको एक पोस्ट दी जाएगी, इनको ज्वाइन करवाया जाएगा ये सारा प्रोग्राम। विकलांग समावेशन सुविधा करता यानी डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर बनाया जाएगा ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सके। ये लोग है वो समावेशन यानी इंक्लूजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो और डिसेबल पर्सन उनकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ ये विमन जो डिसेबल वीमन है उनकी हेल्प करेगी, जो समाज में स्टिग्मा चल रहा है उसे दूर लाने की कोशिश करेगी, और ये डिसेबल लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस परियोजना से प्रशासनिक लेवल पर भी सोच बदलने की कोशिश की जा रही है और विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में सुकम्य पोर्टल है, जो भारत दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है, फिर विकलांग व्यक्तियों की सहायक उपकरण और खरीद की फिटिंग के लिए भी कई सारी स्कीम चलाई जा रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम है, वो सब हेल्प करेंगे कि डिसेबल लोगों को किसी न किसी प्रकार से मदद की जाए। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, स्पार्क योजना है, फिर दीनदयाल विकलांग पुनर्योजना है, सुगम्य पोर्टल है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर फेलोशिप विकलांग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। ये सारे हेल्प करेंगे विकलांग लोगों की मदद करने के लिए, इन फ्यूचर में उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए। तो और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कुछ और आप अपनी ओर से वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो या सजेशन भी दे सकते हो। तो सजेशन देना जरूरी, तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या इनहेंसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है, उससे पर्याप्त प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ में उनका विकास की जाए, सहायता की जाए, जिससे अपना जो एक्ट है RPWD जो डिसेबल पर्सन की हेल्प के लिए लाया गया था 2016 में, उसके जो प्रावधान है उसको अच्छे से लागू किया जा सके। और जो प्रावधानों के तो उनको 4% जो गवर्नमेंट वैकेंसी है उनमें आरक्षण भी दिया गया है, तो उसे भी लागू करने की जरूरत है। साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इन सब जो भी एक्टिविटीज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और अपनी CRL पहल है जो इनिशिएटिव है विकलांग व्यक्तियों को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए चलाई गई थी, वहाँ पे ऐसे कार्यस्थल है वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सेसिबिलिटी है उसमें भी सुधार करना चाहिए। जो पब्लिक हॉस्पिटल है और कोई मॉल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ भी ऐसी जगह है वहाँ पर डिसेबल लोग हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और भारत सरकार भी कई बार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि जो भी मॉल है, जो भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे रैंप होना चाहिए, उनके स्पर्श के लिए भी कुछ साइड में लगा हुआ होना चाहिए, और पढ़ने के लिए भी जो डिसेबल जो आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए अलग से लैंग्वेज का भी होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी स्कूलें भी भारत में रूरल एरिया में खोली जानी चाहिए। तो इस प्रकार की कई सारी आप और भी सजेशन दे सकते हो।
जैसे कि मॉल में लिफ्ट लगा सकते हो, साइनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप की होनी चाहिए, स्पर्श पथ को व्यवस्था होनी चाहिए, और भी सारी बेसिक सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, सरकार को सुगम्य भारत अभियान को कार्यान्वयन करने की जरूरत है और उसकी निगरानी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसका एम है कि जो सार्वजनिक भवन है, परिवहन है, उसकी जो प्रणाली है उनको सुलभ व्यवस्था बनाई जाए, और इनके लिए जो ट्रेवल है उनके लिए अलग से सीट है भी रिजर्व होती है, और जो ट्रेन वगैरह में सीटें इनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इनको समाज में लाना चाहिए। इनके प्रति जो स्टिग्मा है, धारणा बनाई गई है, उसको भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि इनके साथ भेदभाव न हो। जो मनोरंजन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ऐड चलाई जानी चाहिए, जिससे इनके प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसमें कमी की जाए, और लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, कि जागरूक बनाया जाए कि वो जो डिसेबल पर्सन है वो भी एक आम इंसान की तरह है। उनको एक दया की दृष्टि से मत देखो, उनको एक ऐसी इमेज से मत देखो कि हाँ वो एक दान का पात्र है, उसको दान दिया जाना चाहिए। नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है जो नॉर्मल इंसान की तरह ही है। इसके साथ साथ कई अभियान, कार्यशालाएं चले, सेमिनार चलाए जाने चाहिए, कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं जिसमें विकलांग व्यक्तियों का जो है उसमें पार्टिसिपेशन हो, वो अपना जो भी टैलेंट है वो वहाँ पे शो करे। मीडिया है, शिक्षा जो प्रणाली है, सिस्टम है, उनके माध्यम से एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। कानून का भी समर्थन दिया जाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी भी बनानी चाहिए जिससे विकलांग व्यक्ति है उनका जो सशक्तिकरण है उसे बढ़ावा मिले, और जो ये पॉलिसी बनाई जाती उसको समय पर इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी जो योजना बनाई जा रही है वो आम पब्लिक तक भी पहुंचे, इसकी जागरूकता भी बढ़े। जो भी योजना चलाई जा रही है उसका असर भी तो होना चाहिए। ऐसे तो किताबों तो बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो ताकि उसका लाभ भी मिले लोगों को। ठीक है, इसके अलावा सरकार को उन प्रभावित करने वाले जो कानून है, नीतियों निर्माण है, समीक्षा है विकलांग व्यक्तियों के लिए, और संगठन जो भागीदारी उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ इनके प्रति जो क्राइम भी बढ़ रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के प्रति, उसे भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय जस्टिस जल्दी से जल्दी इनको मिले। ग्राउंड लेवल पर ये सारा इंप्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चल रहा है। समुदाय में जो नेता वगैरह है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जो भी पॉलिटिशियन है या फिर जो लीडर है, और एक इनका ग्रुप हो जो आपस में डिस्कस करे, और भी कई सारे समाधान इनके लिए किए जा सकते हैं।